सामवेद गीत संगीत प्रधान वेद है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसके 1875 मंत्रों में से 69 मंत्र को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 27 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं, फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद संहिता में तो 1875 मंत्र हैं, उनमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। सामवेद संहिता के दो भाग हैं, आर्चिक और गान। पुराणों में जो विवरण मिलता है उसमें सामवेद की 1000 शाखा के होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच हृदय, दिव्यदान, चरण व्यूह तथा जैमिनी गृह सूत्र देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इस 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता को दर्शाया गया है। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप से रोग व्याधियों से बचा जा सकता है तथा कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की। आधुनिक विद्वान भी इस तथ्य को मानते हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। सामवेद को उद्गीतों का रस कहा गया है। जिस प्रकार से ऋग्वेद मंत्रों को ऋचा कहते हैं, यजुर्वेद के मंत्रों को याजुसी, उसी प्रकार सामवेद के मंत्रों को समानी कहते हैं। ऋग्वेद में साम या समानी का वर्णन 21 स्थानों पर आया है। सामवेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिन्हें यह प्रमाणित होता है कि वैदिक ऋषियों को ऐसे वैज्ञानिक सत्यों का ज्ञान था जिसकी जानकारी आज के वैज्ञानिकों को 1000 साल बाद ज्ञात हो सकी है। सामवेद में गायन पद्धति के निश्चित मंत्र हैं। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं, कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं। सामवेद में मूल रूप से 75 मंत्र हैं और शेष मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। वेद के उदाता गायन करने वाले जो कि सामक कहलाते थे, उन्होंने वेद गान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है, जो उदात, अनुदात तथा स्वरित कहलाते थे। वैदिक काल में बहुविध वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से हैं तंतु वाद्य यंत्रों में कन्नड़ वीणा, करकरी और वीणा, घन वाद्य यंत्रों के अंतर्गत दुंदुभी और आडंबर, वनस्पति तथा सुशिर यंत्र के अंतर्गत तुरब, नादी तथा वंकुरा आदि यंत्र विशेष उल्लेखनीय हैं। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत स्वर में सा रे गा मा पा धा नी सा के नाम से जाना जाता है। सामवेद में सबसे अधिक 1000 शाखाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें गाने के तरीके और मंत्रों के क्रम है। भारतीय विद्वान इसे वेद राशि का अंश मानते हैं, लेकिन कई पश्चिमी वेद अनुसंधानकर्ता इसे बाद में लिखा गया ग्रंथ मानते हैं। लेकिन सामवेद या सामगान का विवरण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसे हिंदू परंपरा में प्रथम और पश्चिम जगत प्राचीनतम वेद मानता है। ऋग्वेद में कोई 31 जगह पर सामगान या साम की चर्चा हुई है। वैरूप, बृहत, गौरीवीति, रेवत इत्यादि नामों से सामगान की चर्चा ऋग्वेद में हुई है। यजुर्वेद में सामगान को रथंतर, बृहत आदि नामों से जाना गया है। इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण में भी बृहत, रथंतर, वैरूप, वैराग आदि की चर्चा है। जैसा कि इसकी 1001 शाखाएं हैं, इतने ही ब्राह्मण ग्रंथ होने चाहिए, पर लगभग 10 उपलब्ध है, जिनमें से छांदोग्य उपनिषद भी इसी का अंश है, जो सबसे बड़ा उपनिषद है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।